मैं मोहम्मद दिलशाद पहली जमात के निसाब में शामिल NCERT की किताब इब्तिदाए उर्दू का तीसरा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सबक में हम पढ़ेंगे नून, ये और बड़िए, यानी इन तीन हरूफ को हम पढ़ेंगे। नून, ये, बड़िए। इसे याए मजहूला भी कहते हैं। नून, नून से नल, नून से नाक। दूसरा हर्फ था ये से यक्का। बड़ी ए से यॉक। अब यहाँ कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, उन लफ्ज़ों को हम पढ़ेंगे और मश्क करेंगे। पहला लफ्ज़ है ना, नून अलिफ नून अलिफ, ना 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 ना, नाप नाप, बाना बाना, पाना पाना, ताना ताना। तो देख लें, बे के बाद पे के बाद ते, इस तरीके से यहाँ हुरूफ दिए हुए हैं। यानी पहले बे और बे के बाद पे और पे के बाद ते, इस तरीके से हुरूफ दिए हैं। तो ये है नाना, नाप, बाना, पाना, ताना। ये हो गया आन, नान, पान। अब ये अलिफ के साथ आवाज़ थी, यहाँ देखें। ये जो छोटी ये जो होती है, उसके वो अगर बीच में आए तो उसकी किस तरीके से आवाज़ निकलेगी। देखें, बीन, तीन, पीना। ये खड़ा ज़बर, खड़े ज़ेर जो इन्होंने नीचे लिखा हुआ है इस तरीके से या के नीचे, तो ये सिर्फ निशान अलामत के तौर पे इन्होंने लिखा है। उर्दू में ऐसे नहीं लिखा जाता है, सिर्फ इब्तिदाई तौर पर पहचानने के लिए ये लिखा गया है। बीन, तीन, पीना। अब ये लिखा हुआ है बे, बी। ये देखें, बे जब, यानी बे प्लस बड़ी ए और इक्वल टू ये जब होगा तो इसकी आवाज़ देख लें, होगा, इसकी आवाज़ होती है बे, बे। और जब यही बे मिलता है, यानी बे जब छोटी ए के साथ मिलता है, बे प्लस बड़ी ए, छोटी ए, छोटी ए इज इक्वल टू बी, इसकी आवाज़ निकलती है इस तरीके से। देख लें इसको, बी। तो दोनों में फ़र्क है, यानी जब इसके साथ होगा तो आवाज़ निकलेगी बे, बे, पे, ते, टे से। और जब इसके साथ मिलता है, इस वाली ये के साथ, तो आवाज़ निकलती है बी, पी, ती, टी। अब देखें, बे, बी ऐसे ही लिखा है, बे, टी, बेटा, बेबी, बेटी, बेटा। उसके बाद देख लें, आगे लिखा है आते, पापे, पैन, नैन। उसके बाद है आया, ताया, पाया। चलिए आगे देखते हैं। मश्क, इन हरूफ को लिखवाइए, यानी आप इनके लिखने की मश्क कर सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे। ये हो गया नून, सोन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया ये, आप ये को लिखने की प्रैक्टिस कर लें। कुछ ज़्यादा मिला दिया आखिरी सिरे को, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं।
बढ़िए, आप यहाँ से शुरू करेंगे इसको और ऐसे ख़त्म करेंगे। बढ़िए। नंबर 2, इन लफ्ज़ों को पढ़वाइए, यानी आप पढ़ने की मशक कर लें। यहाँ देखें, पानी पीना, एक बार रिपीट कर लें इसको, पानी पीना। तीन पान, अब पूरा एक साथ पढ़ लें, तीन पान, पानी पीना तीन पान। नाना नानी, अब एक साथ पढ़ लें, नाना नानी। बेटा बेटी, एक साथ पढ़ने की कोशिश करें, बेटा बेटी। बाबा आना, अब एक साथ पढ़ने की कोशिश करें, बाबा आना। एक बार फिर से दोहरा लें, पानी पीना, तीन पान, नाना नानी, बेटा बेटी, बाबा आना। नंबर 3, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए, यानी यहाँ लिखने की मश्क दी हुई है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यानी लाइन के ऊपर रखें, क्योंकि इसमें लिखने में ब्रश से कुछ आसानी नहीं होती ज़्यादा, तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। नाप, यहाँ से आप इसको लिखें, नाप। आगे और दूसरी लाइनों पर आप लिखकर मुकम्मल कर सकते हैं इसको। आगे देखें, लिखा हुआ है बैन, ये लिखा है बैन बैन। और आगे आप इसको लिखने की मशक कर सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे इसको। ये बनाने में मुश्किल हो रहा है ब्रश से। इसको लिखेंगे बैन बैन। उसके बाद फिर से देख लें, ये लिखेंगे फिर बेबी बेबी, यानी लिखेंगे हम, ये बे हो गया और ये हो गया बी, बेबी। ये हो गया बैन। पाया, तीसरा लफ्ज़ है पाया, तीसरे बॉक्स में पाया, इसको हम लिखेंगे पा या पाया। उसके बाद नंबर 4 में देख लें, यहाँ नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनवाइए। मतलब यहाँ नुक्ते नहीं दिए गए हैं, सिर्फ लफ्ज़ दिए गए हैं, और आप उनकी मदद से यहाँ, यानी नुक्तों की मदद से, पॉइंट्स की मदद से आप क्या करेंगे, इन लफ्ज़ों को मुकम्मल करेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा बाना, सिर्फ यहाँ 3 नुक्ते रख दें इसके नीचे। हम्म, ये इसके नीचे आप रखेंगे 3 नुक्ते, पाना। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ताना ताना। यहाँ इसको नून बना कर आप लिख सकते हैं, नाना। ऐसे ही यहाँ बे बे से स्टार्ट करें, बे पे, यहाँ बे बनाएं, यहाँ पे बनाएं, इसको ते में बदलें, इसको नून से बदलें। जैसे ये आपने यहाँ से शुरू किया, बान पान तान नान। इस तरीके से आप लफ्ज़ों को बना सकते हैं। यहाँ भी आप आसानी से लिख सकते हैं, बाप पाप
ताप और नाप। यहाँ लिख सकते हैं आप नानी, यहाँ लिख सकते हैं, इसको बदल सकते हैं पानी से। तो इस तरीके से आप नुक्तों की मदद से समझ सकते हैं कि ये लफ्ज़ क्या होगा और इसका मतलब क्या बन रहा है। हुरूफ का खेल, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ बनवाइए और लिखवाइए। कह रहे हैं मिसाल के मुताबिक, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ बनवाइए और लिखवाइए। यानी आप यहाँ एक मिसाल दी हुई है और वो मिसाल है ये मिसाल दी है बात। यहाँ बहुत सारे हरूफ दिए हुए हैं, उन हरूफ के बीच में एक ये मिसाल दी हुई है। यहाँ जो ऊपर दिख रही है टॉप पे, बे है, बीच में अलिफ है और ते है। देखें यहाँ बे पहला है, उसके बाद बीच में अलिफ और ते। अब आप यहाँ से दूसरा इसको ले सकते हैं। आप यहाँ इसको आप कैसे लिखेंगे, आपने ये लिया और यहाँ आपने इसको टे बनाया, टे अलिफ, और ये तो बना दिया टाट। उसके बाद आप इसको ले लें ताप, यहाँ लिख दें ताप। उसके बाद आप इसको ले लें, यहाँ लिखें पे अलिफ के साथ और उसके बाद इसको यहाँ लिख दें आप पाप। इस तरीके से आप इन एक एक करके सारे जोड़ ले सकते हैं। सिर्फ आपको बीच में हर उसमें अलिफ ऐड करते जाना है। आप अलिफ ऐड करते जाएंगे, मिलाने का तरीका आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। ये आधा हिस्सा हो गया और इस यहीं से आप ऊपर को ले जाएं अलिफ का पूरा हिस्सा। मिसाल के तौर पर ये हो गया, ये है बे का आधा हिस्सा और ये ऊपर गया तो ये हो गया बा। ये नोक नहीं निकलनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। उम्मीद है कि ये सबक समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।